ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, कब्रों को सजदे करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, 11वीं शरीफ गैरों के नाम की करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह करता है, या फिर सादिक के नाम के कुंडे करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह करता है, 5 उंगलियों के सामने सजदे करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अली को मुश्किल कुशा मानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, या रसूल अल्लाह मदद के नारे लगाता है, या ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, या गौसे आजम मदद के नारे लगाता है। रब्बे काबा की कसम है, क़यामत तो आ सकती है, ऊंट सुई के सुराख के नक्के से गुजर सकता है, लेकिन ये अकीदा रखने वाला 1 करोड़ मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, अल्लाह की जन्नत में कभी नहीं जा सकता। इस बात को वाजे कर दो, जी मेरा बरादरी है, मेरा मसेर है, मेरा पितरेर है, मेरा सोतर लग दे, चलो मर गए हुन जनाजा तो पढ़ने सही बरादरी है। अल्लाह के कुरान को कहां डालोगे? कायनात के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने एक दिन सवाल कर दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अक्सर कुरैशियों की तरफ जाते हैं, अपने रिश्तेदारों की तरफ, जबकि वो मुशरिक हैं, अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, अल्लाह के नबी आप क्यों जाते हैं? सुनो, छोटी छोटी बात पे अपने मवाहिद भाई को छोड़ देने वालों सुनो, कायनात के हबीब ने फरमाया सहाबा सुनो, मैं कुरैशियों के पास इसलिए जाता हूं क्योंकि मेरा उनके साथ खूनी ताल्लुक रिश्तेदारी है और अल्लाह ने मुझे ये ताल्लुक निभाने का हुक्म दिया है, वरना मेरी मोहब्बत, मेरी उल्फत, मेरी मवद्दत, मेरी शफकत, मेरा प्यार, मेरे दिली यार, मेरे सहाबा तुम हो, मेरी सारी मोहब्बतें तुम्हारे लिए हैं, किसी और के लिए नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाई, ओ अहले हदीसो, जागो जागो, ला इलाहा इल्लल्लाह जिस दिन तुम्हारे सीने में आ गया ना, फिर आपको ये छोटी छोटी चीजें डर खौफ आपके अंदर पैदा नहीं कर सकती। ये ला इलाहा इल्लल्लाह आपको मजबूत करता है। जब इसका इल्म आएगा समझ आएगी, अगर नहीं समझ आती तो जाओ सैयदा जुमैरा से पूछो रजी अल्लाह अन्हा, गुलाम बन के आई मक्का के अंदर और उसको मार मार के जुल्म कर कर के अबू जहल ने मजबूर कर दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे। मार मार के इतना रोई, आंखें चली गई, आंखें जाया हो गई, आंखें खत्म हो गई। फिर कहने लगे, देखा तुझे लात उज़्ज़ा ने कैसा पकड़ा है। और जैसे आज कहते हैं देखा कब्रों की मुखालफत करता था, पीरों के सजदे रोकता था, कैसा अल्लाह ने पकड़ा है, कैसा पीरों ने पकड़ा है। अल्लाह से तो वास्ता ही कोई नहीं। देखा 11वीं के दिन इसने दूध बेचा था, भैंस मर गई ना। और जो मवाहिद होता है ना, वो पता क्या कहता है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारी कायनात अल्लाह की। मेरी भैंस चली गई है तो वो अल्लाह का माल था, अल्लाह ने लिया है, किसी की वजह से अल्लाह किसी का माल नहीं लेता, उसका हुक्म आया चला गया। और सैयदा जुमैरा रजी अल्लाह अन्हा आंखों से नबीना ला इलाहा इल्लल्लाह पे डट गई। आप सोच नहीं सकते, एक अकेली और काफरों का सरदार जुल्म करने वाला, आंखें चली गई। लोग कहने लगे मुशरिकीन मक्का, लात उज़्ज़ा ने तेरी आंखें ले ली, देखा तू नहीं लाती ना ईमान उन पे, देख वो तेरी आंखें ले गए हैं, आंखें ले गए। एक दिन बैठे बैठे रब के सामने रो पड़ी, अल्लाह मुझे पता है मेरी आंखें तेरे हुक्म से गई हैं, अल्लाह तू इस बात पे भी कादिर है कि मेरी आंखों को वापस कर दे। अल्लाह मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर अल्लाह जुल्म और सितम से हैं, अल्लाह मेरी मदद कर। आलुल हदीस तू ला इलाहा इल्लल्लाह को आजमा के देख, इस पे अमल करके देख,
फिर अल्लाह तेरी मदद कैसे करेगा? सुन, सैयदा कहती हैं मैंने दुआ की अल्लाह के सामने, अल्लाह मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली हूं, मैं तो गैरों के दर पे जाने वाली नहीं हूं, मैं तो तेरी मखलूक के सामने झुकने वाली नहीं हूं, अल्लाह मेरी मदद कर। क्या अल्लाह ने मदद नहीं की? अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सैयदा जुनैरा रजी अल्लाह अन्हा, उनकी बात, उनकी दुआ, इल्तिजा, उनकी दुआ को सुनते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फौरन से पहले सैयदा जुनैरा की आंखों को दोबारा रोशनी अता कर दी। और जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे डट जाओगे, फिर मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन, वो गरीब बन के अल्लाह की राह में निकल गया, अल्लाह की राह में ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर। भाई मैं और आप कुछ भी नहीं है, जाओ तुम्हारे पूरे लोदरा के अंदर चले, उससे आगे बढ़ जाओ, तुम्हारे पूरे मुल्क के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मुसअब बिन उमैर की अमारत का, उसकी अमीरी का मुकाबला कर सके, जो एक सूट एक मर्तबा पहनता है, दूसरी मर्तबा नहीं पहनता, और सूट भी हजारों दिरहम का एक सूट खरीद के पहनने वाला, जो खुशबू एक बार लगाए और ऐसी खुशबू कि जिस गली से गुजर जाए लोग बाद में आके कहते थे लगता है इधर से मुसअब बिन उमैर गुजर गया। इतना अमीर, जब समझ आ गई अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई बिगड़ियां बनाने वाला नहीं, जब ये बात समझ आ गई ना, फिर कहा इसकी कोई हैसियत नहीं है अल्लाह की तौहीद के मुकाबले में। फौरन से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के अल्लाह के नबी के हाथ पे मुसलमान हो गए। बाप ने कहा मुसअब वापस आ जा, छोड़ दे ला इलाहा इल्लल्लाह को, छोड़ दे। मुस्कुराए, कहा अब्बा जान आप मुझे समझे ही नहीं हैं, मैंने जो कलमा पढ़ा है वो किसी जज्बे से या कभी किसी ऐसे शौक से नहीं पढ़ लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह एक अकीदा है, अल्लाह एक है, हमारा ये दावा है और हम इस पे डट गए, मैं नहीं छोड़ सकता। कहा बेटा फिर अमीरी जाती रहेगी। कहा अमीरी जाती है चली जाए। कपड़े उतार लिए, कपड़े उतार लिए, माल ले लिया, सवारियां छिन गई, महंगे लिबास चले गए। एक टाट पहना हुआ है, मदीना तैयबा पहुंच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मुसअब बिन उमैर क्या कैसा रहा। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ छिन गया, ला इलाहा इल्लल्लाह बाकी है। फरमाया मुसअब तेरा कुछ भी नहीं छिना, अल्लाह ने तुझे सब कुछ अता कर दिया है। यही मुसअब जब मैदान जंग के अंदर लड़ते हुए शहीद हो गए, अल्लाह की कसम आज हमें थोड़ी सी तकलीफ आ जाए ना और सही अल्लाह साकू डिठी खड़े, हर टाइम साढ़े घरी तंगियां परेशानियां गम भेजी खड़े। अल्लाह अकबर। अगर इस कायनात में कोई शिकवा करता अल्लाह के सामने तो वो मुसअब बिन उमैर होते। कहते अल्लाह महंगे लिबास पहना करता था, तेरे कलमे की वजह से छिन गए। अल्लाह महंगे खाने खाया करता था, अल्लाह तेरे कलमे की वजह से छिन गए। महंगी खुशबू लगाया करता था, अल्लाह तेरे कलमे की वजह से छिन गई। रब्बे काबा की कसम है मुसअब बिन उमैर ने एक मर्तबा भी अल्लाह के सामने शिकवा नहीं किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए क्या कुछ कुर्बान कर दिया। और जब शहीद कर दिए गए, लाशा पड़ा हुआ है मुसअब बिन उमैर का। सहाबा ने आके अर्ज की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसअब के लिए कफन नहीं है, कफन नहीं है, कफन नहीं है। अल्लाह के नबी रो पड़े। फरमाया उसको ढांप दो। कहा चादर एक है और वो अगर सर ढांपते हैं पांव नंगे हो जाते हैं, पांव ढांपते हैं सर नंगा हो जाता है। कायनात के हबीब ने फरमाया ओ मेरे सहाबा जाओ मुसअब के सर वाली साइड पे कपड़ा खींच दो और पांव की तरफ घास को उसका कफन बना के दफन कर दो। ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे नहीं मिल जाता। कुछ भी ना करें बस जी हम तो बस अहले हदीस हैं काफी है।
ला इलाहा इल्लल्लाह को समझे ही नहीं हो। अल्लाह की कसम, जिस दिन ये उतर गया ना रगों के अंदर, जिस दिन ये बैठ गया ना इस दिमाग के अंदर, जिस दिन ये बैठ गया इस दिल के अंदर, अल्लाह की कसम फिर कहना हम मवाहिद ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले क़यामत की दीवारों तक ये ला इलाहा इल्लल्लाह आपको नहीं छोड़ेगा। सारी दुनिया छोड़ जाए, सारे छोड़ जाए, कायनात के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स को लाया जाएगा मैदान महशर में। बस आखिरी बातें कर रहा हूं, ज्यादा वक्त नहीं लेता आपका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैदान महशर में एक बंदे को लाया जाएगा, उसके नामा अमाल तराजू के एक पलड़े में रखे जाएंगे, उसके गुनाह, उसकी कमियां कुताहियां, अल्लाहु अकबर, एक पलड़े के अंदर रखे जाएंगे और वो यकीन कर लेगा कि अब मैं जहन्नम में चला जाऊंगा। अचानक अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह का हुक्म होगा, ये मेरा बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पे डट गया था, इसका वो ला इलाहा इल्लल्लाह लाओ, लेके आओ वो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा, अकीदा तौहीद, जिस पे उसका मुकम्मल अमल था, इल्म भी था, अमल भी था, उसको उस पलड़े के दूसरे हिस्से में रखा जाएगा, तराजू के दूसरे पलड़े में रखा जाएगा। अल्लाह ताला इस तौहीद को इतना भारी कर देगा कि उसकी 80 साल के गुनाह हवा में होंगे और ये तौहीद, कलमा तौहीद वाला पलड़ा भारी हो जाएगा और अल्लाह ताला इसको जन्नत में दाखिल अता कर देगा। और यारो, नौजवानों खुसूसन, बस आखिरी अल्फाज और नसीहत, बुजुर्ग मेरे तो अब बुजुर्ग, बुजुर्ग हो गए तो मस्जिद ही रह जाती है, बुजुर्ग हो गए तो तस्वीर रह जाती है। बुजुर्गी के बाद पता है अब घर में फ्री हैं, खेती बाड़ी पुत्रों ने करनी है, घर काम चल रहा है, बस ठीक है, अज़ान हुई मस्जिद आ गए, तिलावत कर ली, जिक्र कर ली। और नौजवानों, अल्लाह के लिए कुछ तुम्हारे लिए नसीहत, ओ अल्लाह के बंदो, तुम पता है किसके उम्मती हो? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादशाही मस्जिद, एक वाकया सुना के आपको थोड़ा सा नसीहत करना चाहता हूं। अंग्रेज के दौर में बादशाही मस्जिद के अंदर अंग्रेज आया, एक फकीर खड़ा हुआ था मुसलमान, उस अंग्रेज अफसर की जेब से उसके पर्स जेब से गिरा, नीचे गिर गया, काफिला बड़ा था, तेजी से चला गया, उस फकीर ने उठा लिया, उठा के अपनी जेब में डाल लिया, कोशिश की उससे मिलने की, लेकिन मिल ना सका। एक अरसा गुजरा, अंग्रेज का फिर गुजर हुआ, जब फिर गुजरने लगा तो फकीर आगे आ गया, कहने लगा साहब कुछ अरसा पहले तू यहां से गुजरा था और तूने ये पर्स यहां पे गिरा दिया था या गिर गया था, ये मैंने संभाल के रखा हुआ है, ये अपना वापस ले ले। वो पर्स पकड़ के देखा, पैसे भी पूरे हैं, हर चीज पूरी है, कहा तूने ये पैसे खर्च क्यों नहीं कर ली? और सुनो नौजवानों, उस फकीर का जवाब, उसने कहा साहब बहादुर, मैं गरीब हूं, मिस्कीन हूं, फकीर हूं, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। कल मैदान माशर होता, एक तरफ मूसा की उम्मत होती, एक तरफ नूह की उम्मत होती, एक तरफ इब्राहिम की उम्मत होती, एक तरफ ईसा की उम्मत होती और एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत होती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं अल्लाह के नबी की उम्मत में खड़ा होता और सामने ये अंग्रेज अफसर, ये ईसाई जो है ईसा के साथ खड़ा होता, और अगर इसने सवाल कर दिया होता, तूने सवाल कर दिया होता मैदान माशर में, अगर तू सवाल कर दे कि ईसा अलैहिस्सलाम ये जो सामने खड़ा है ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती, इसने मेरा पर्स चुराया था, ये देख ये सामने खड़ा है, और ईसा अलैहिस्सलाम ने अगर उस दिन मेरे नबी को ये बात बता दी और मेरी वजह से मेरा नबी क़यामत के मैदान में शर्मिंदा हो गया, तो मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो जहन्नमी हो गया। मैंने मैदान माशर में
अपने नबी को रुस्वा होते शर्मिंदा होते बचाया है कि मेरी वजह से मेरा नबी शर्मिंदा ना हो। ओ मेरे नौजवान साथियों, ओ मोबाइल के पीछे नमाजें छोड़ने वालों, ओ क्रिकेट के पीछे नमाजें छोड़ने वालों, ओ दुनिया की तालीम के पीछे उठाओ सही उलझा में। कायनात के हबीब ने फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस नौजवान से, उस मुसलमान से नफरत करता है जिसने दुनिया का तो पूरा इल्म लिया, दीन का इल्म उसे आता ही नहीं है। अल्लाह इस बंदे से नफरत करता है। नौजवानों, तुम मोबाइल के पीछे नमाज छोड़ गए, तुमने दुनिया के मैचों के पीछे रब का कुरान पढ़ना छोड़ दिया। ये सुना तुमने छोटे छोटे बच्चे काला काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना के गए हैं, कुरान की तिलावतें करने वाले। तुम तो कहते हो ना, ओ मुल्ला, ओ मुलाई, ओ मुलवट्टे, रब्बे काबा की कसम है हमें फख्र है, हम मुल्ला हैं, हमें फख्र है, हम मालवी है, और हम इस बात का भी ऐद करते हैं कि अपनी औलादों को भी इंशाअल्लाह मालवी बनाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का दाई बनाएंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पहरेदार बनाएंगे, खत्मे नबूवत का साथी बनाएंगे, खत्मे नबूवत का सिपाही बनाएंगे। और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा है इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को आम करते रहेंगे। आप भी इस दावत को आम करने के लिए तैयार हैं? और तैयार है? अच्छा, हाथ खड़े कर दो ताकि अल्लाह के फरिश्ते लिख लें, अल्लाह के फरिश्ते लिख लें कि इंशाअल्लाह आज के बाद कोई हिकमत, कोई फलां फलां की बातें करके तौहीद पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह इस मस्जिद के खतीब से तौहीद सीखेंगे सारे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा कलमा तौहीद पे फरमा दे। ये बड़ा मुख्तसर सा आपके सामने चंद बातें रखी हैं ताकि आपके अंदर ये ख्वाहिश, ये शौक पैदा हो कि हम भी जब मरें ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी जुबान पे हो, जनाजा हमारा मस्जिद नबी में हो, और मैयत हमारी बकी के कब्रिस्तान में हो, मैदान माशर में हशर हमारा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के साथ अल्लाह कर दे। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन, माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में, उम्र में